कौन सा आक्रमण? कलिंग आक्रमण। यहाँ के राजा नंदराज, कौन थे? नंदराज। कलिंग आक्रमण कर दिया गया और कलिंग आक्रमण इतना भीषण आक्रमण था कि कलिंग का बच्चा बच्चा को काट दिया गया। मतलब बूढ़ा बच्चा किसी को नहीं देखा गया, सबको काट दिया गया कलिंग युद्ध में। अशोक का हृदय कलिंग युद्ध में मरे लाश को देखकर नहीं हुआ था, बल्कि अशोक का हृदय वहां पर महिलाओं की लाश और बच्चों की लाश को देखकर हुआ था। जो महिलाएं घर का काम करती है, जो युद्ध कभी नहीं कर सकती हैं, अगर उसे कोई काट दे, 5 साल 6 साल के बच्चे को अगर काट दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है। लोग दुश्मन के दुश्मनी जो होती है ना, तो दुश्मन के भी बच्चे को आदमी थोड़ा सा कहता है तो बच्चा है। यहाँ पर इतना नरसंहार हुआ, इतना काट दिया गया कि अशोक का हृदय पूरी तरह से परिवर्तन, युद्ध के मैदान में ही अपना तलवार छोड़ दिया था पूरी तरह से। एकदम न लड़ने वाले हैं, क्या मिला हमको? हमारी सीमाएं थोड़ी और आगे बढ़ गई, लेकिन हम तो क्या हो गए, पूरी तरह से मानवता के नाम पर हम क्या पूरी तरह से, ये क्या लिखे जी, 261 एक छूट गया क्या? इधर लिख देंगे चलेगा? एक छूट गया था वहां। तो 261 ईसा पूर्व में क्या हो गया था भाई? कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध के बाद इनका क्या हो गया? हृदय परिवर्तित हो गया। जब भी आप कोई चीज एक्सट्रीम हो जाता है ना, एक्सट्रीम लेवल पे चल जाएंगे ना, तो फिर आपको दिमाग मतलब वहां से क्या होने लगता है? भागने लगता है। आप भी खूब ज्यादा पढ़ने लगिएगा, एक वक्त आएगा कहेंगे यार कितना पढ़े आदमी। हर काम से एक एक्सट्रीम लेवल आता है। इसने भी युद्ध छोड़ने की ठान लिया, तो इसको लगा कि भैया अब हम ये दूसरा धर्म अपनाने के लिए, तो इसका भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। भतीजा का नाम क्या था? निग्रोथ। निग्रोथ जो था वो बहुत शांत रहता था और उसको कोई टेंशन नहीं रहता था। तो ये निग्रोथ से बड़ा प्रेरित था भतीजा से। कहता था तुम इतना शांत कैसे रहता है? तो कहा कि हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलिए, मार धार मत करिए, 10 शील का पालन कीजिए। यहाँ पर जो 3 उनके उपदेश दिए गए हैं उनको ध्यान दीजिए। सत पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक, इस सबको पढ़िए, ठीक रहेगा। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि महात्मा बुद्ध करे, अशोक ने पूछा कि क्या है बौद्ध धर्म? कहा देखिए हम कोई बौद्ध धर्म के बहुत बड़े पुरोहित तो है नहीं, पुरोहित नहीं है हम। एक काम कीजिए, आपको हम एक गुरु के पास ले जाते हैं। तो अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा क्या मिली? प्रेरणा किसने दिया? निग्रोथ। प्रेरणा किससे मिला? निग्रोथ। ये उनका क्या था? भतीजा था। लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली? उपगुप्त। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? उपगुप्त ने। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त ने दिया। इसके बाद अशोक कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। लेकिन अशोक दूसरे धर्मों को हमेशा इज्जत की भाव से देखता था और कहा कि मेरा धर्म बौद्ध धर्म है, लेकिन मेरी जनता का धर्म बौद्ध धर्म नहीं है। जनता स्वतंत्र है वो अपने धर्म को मानने के लिए। वो सामूहिक जगहों पर कभी भी बौद्ध धर्म की मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं करता था। अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका। तो बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका गई और इससे प्रभावित होकर श्रीलंका के सिंघली वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म की ही अधिकता है। अशोक ने जितना बौद्ध धर्म को फैलाया उसने दूसरा किसी ने नहीं फैलाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत शालीनता से फैलाया, कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं फैलाया था। अशोक जगह जगह पे संदेश देता था कि लोगों को अत्याचार न किया जाए और अशोक ने यह प्रण ले लिया जब बौद्ध धर्म अपनाया कि आज के बाद वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन अशोक के डर इतना ज्यादा था लोगों में, जब तक अशोक जिंदा था किसी की औकात नहीं थी वो कुछ कर सके, क्योंकि उनको पता था इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला किसी दिन अगर उठ गया तो फिर सबको साफ कर देगा यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने इसे देखा था कश्मीर को निपटाते हुए, कलिंग का फाइल निपटाते हुए, इतना बुरा मारा जिसका कोई हद नहीं। लेकिन जब अशोक मरा था तो इसी के सिंहासन को लोगों ने उखाड़ फेंका था और इसके बाद कई वंशों की स्थापना होगी। तो अशोक ने अपने बेटा बेटी को कहां भेजा भैया? श्रीलंका में भेजा था, श्रीलंका में। और भारत में अशोक ने इवन भारत के अलग अलग जगहों पे अशोक ने सोचा कि बौद्ध धर्म का क्या किया जाए? प्रचार किया जाए। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति की स्थापना? कौथी बौद्ध संगीति हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति कहां हुई? पाटलिपुत्र में। किसके देखरेख में? अशोक के देख।
अशोक के समय में बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति हुई। अशोक ने ईरान के शासक डेरियस, जो हखमनी वंश का था, ईरान का शासक का नाम क्या था? डेरियस, हखमनी वंश का शासक, उससे एक सीख लिया था अभिलेख लिखवाने का। तो अशोक ने क्या करना चालू किया? अभिलेख लिखवाना चालू किया। अभिलेख क्या होता है? पत्थर पर लिखा जाता है अभिलेख। अब ये पत्थर पर अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में किसने चालू की थी? अशोक ने। अशोक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वो जब भी शिलालेख को लिखवाता था तो उसमें एक चीज की ध्यान रखता था कि भाषा का ध्यान रखना है। अब बताइए, हम ही को अगर शिलालेख लिखना है या स्तंभ लिखना, बंगाल में लिखना है, वहां हिंदी में लिख देंगे तो बंगाल के लोग समझेंगे? हिंदी समझ जाते हो बंगाली? हम पढ़ने में दिक्कत होता है, ऐसे बोलते हैं तो समझ जाते हैं। हाँ, वो होता ही है। जैसे आप लोग को भी देखिए ना, उर्दू तो समझ जाते हैं। हम बोलेंगे पानी पी लीजिए, बैठ जाइए, वो ये सब तो क्या चीज है? बैठ जाए। हिंदी बोलेंगे बिराजिए यहाँ बहुत क्लिष्ट हो जाती है हिंदी में। तो उर्दू आप भी समझ जाते हैं, लिखने थोड़े आता होगा। तो वैसे ही मतलब अलग अशोक भी समझता था कि हमको क्या करना है, ऐसे ही भाषा का प्रयोग करना है जो लोग क्या कर सके, समझ सके। अब इसमें दो चीज होती है। भाषा एक होती है आप लिख क्या रहे हैं, जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन दोनों भाषाओं में एक चीज कॉमन है कि दोनों बाएं से लिखा जाता है। दोनों कहां से लिखा जाता है? बाएं से। इंग्लिश भी इधर ही से लिखते हैं और हिंदी भी इधर से लिखते हैं। इस तरह उसे लिपने की कला समान है। जैसे नहीं बोलते, बचपन में आदमी राइटिंग खराब होता था तो टीचर बोलते थे कौन सी लिप दिया रे? नहीं, तो हिंदी को भी इधर से लिपते हैं, अंग्रेजी को भी इधर से लिपते हैं। तो लिपने की कला को लिपि कहते हैं। लिपने की कला को लिपि कहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की लिपि कैसी है? सेम। इंग्लिश और हिंदी दोनों की लिपि कैसी? सेम है। अब अशोक ने अपने जितनी भी लिपि लिखी है वो किस लिपि में लिखी है? ब्राह्मी लिपि में। कुछ ब्राह्मी लिपि में। किसमें लिखा है? ब्राह्मी लिपि। अशोक ने जो अभिलेख को लिखवाया है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिपि से लिखवाया है। भारत में जो लिखवाया है वो कौन सी लिपि में लिखा है? ब्राह्मी लिपि। भारत में ब्राह्मी लिपि, क्योंकि भारत में उस समय ब्राह्मी लिपि बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि। किसमें चल रहा था? खरोष्टी। तो पाकिस्तान में कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में। अब वहीं अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान में तो अरमाइड लिपि, अफगानिस्तान में अरमाइड लिपि। और अगर ग्रीक में चले जाएंगे